अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल डेट शीट फॉर फाइनल टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2024 एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOPs इन स्कूल अक्रॉस द पंजाब। इसमें एक तो डेट शीट आपके साथ डिस्कस की जाएगी और स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में कि जो है वो इसमें सिलेबस कितना होगा और ये सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक होगा। पहले जो है वो ग्रेड 3 से होता था और 1-2 वाले जो है वो वैसे इसमें से मिल जाते थे, उनके भी पेपर कुछ सैंपल वगैरह पेपर या मार्केट से भी मिल जाते थे। इस बार जो है वो 1 to 8। और जो अगली चीज़ इसमें है, द कवरेज ऑफ फाइनल टर्म विल कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट सिलेबस। बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि इसमें सिलेबस कितना होगा। तो इसमें सिलेबस जो है वो आपकी जो है वो कंप्लीट सिलेबस होगा जो आपका फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में था। और थर्ड टर्म में माइट भी आपका एक दो चैप्टर रहते थे, वो भी इसमें इंक्लूड होंगे। फर्स्ट सेकंड और ये फाइनल वाला ये तकरीबन जो है वो पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस इसमें होगा। इसमें ये नहीं है कि आपका 3 चैप्टर या लास्ट वाले 3 का या लास्ट वाले 4 का, इस तरह से नहीं होगा। ये फाइनल जो है वो कंप्लीट आपका सिलेबस होगा, ये क्लियर है। उसके बाद इसमें जो चीज़ जो है वो, द पंजाब एग्जामिनेशन विल अपलोड आइटम बैंक एंड स्कूल विल जनरेट इट्स यूनिक पेपर यूजिंग IBS। पैक जो है वो पेपर अपलोड आइटम बैंक जो है वो अपलोड कर देंगे वेबसाइट के ऊपर। और उसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो जनरेट करेंगे यूनिक पेपर यूजिंग IBS। और जो आपको लॉगिन डिटेल दी जाएगी उसके मुताबिक आप जो है वो पेपर जनरेट करेंगे। सुनने में आ रहा था कि 4 को जो है वो 4 मार्च को अपलोड स्टार्ट हो जाएगी। तो माइट भी 1-2 दिन में आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। इसी वीक में होप सो आपको डिटेल मिल जाएगी, लॉगिन डिटेल। जैसे ही अपलोड होगा तो फिर आप जो है वो पेपर जनरेट कर सकेंगे। Any deviation will not be considered SBA as per approved assessment policy framework and appropriate action will be taken against the, मतलब जो इनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक ही जो है वो पेपर कंडक्ट कर किए जाएंगे। और जो इनकी SOP है उसके मुताबिक ही जो है वो एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद है जी, ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश एंड उर्दू विल बी प्रोवाइडेड bilingually and school will be able to generate paper either in English or Urdu as per their convenience। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड है, वो पेपर जो है वो इंग्लिश में जनरेट करे या उर्दू में करे या इंग्लिश उर्दू दोनों में करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है, एवरी स्कूल विल हैव टू जनरेट क्वेश्चन पेपर्स। जो हर स्कूल है उसने आइटम बैंक सिस्टम IBS विद QR कोड, आपके हर पेपर पे QR कोड जो है वो शो होगा। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी। द स्कूल विद EMIS कोड, QR कोड और आपका स्कूल EMIS कोड जो है वो भी उसके ऊपर मौजूद होगा। विच कैन बी स्कैन थ्रू एनी QR कोड स्कैनिंग ऐप। जो आप किसी भी QR कोड स्कैनिंग ऐप से उसको स्कैन कर सकते हैं। ये इसका ये होगा कि कल को आपके स्कूल में कोई ऑफिस विज़िट करता है, कोई ऑफिसर आपके स्कूल को विज़िट करता है, तो वहाँ पे अगर आपने पेपर जो है वो कहीं से कॉपी करवाए हुए जनरेट नहीं किए तो आपके जो है ना वो ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जा सकता है। इसलिए आप लोग अपने ही पेपर जनरेट करें। उसके बाद है जी, द स्टैंडर्डाइज्ड मार्किंग विल बी इंश्योर्ड बाय यूजिंग की एंड रूब्रिक्स अवेलेबल विद द पेपर इन IBS। मैंने रूब्रिक्स के बारे में एक डिटेल से पहले कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। आपको हर पेपर का वहाँ पे आंसर की और रूब्रिक्स दिया जाएगा, क्योंकि बाद का ये होता है कि टीचर को आंसर जो है वो ढूंढने पड़ते हैं, तलाश करने पड़ते हैं बुक से, या मतलब वैसे भी हो तो उसमें कोई गलती का चांस भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग भी हो सकती है। तो आप लोग बेहतर है कि इसकी जो है ना वो रूब्रिक्स भी हो और आंसर की जो है वो वहाँ से जनरेट कर लें, उसको प्रिंट करवा के मतलब का टीचर को दें। द टीचर विल constrained from marking of their class, rather principal, headmaster, head teachers will ensure cross marking of paper
बाय एंगेजिंग टीचर ऑफ अदर क्लासेस आर स्कूल्स। जो मार्किंग होगी उसको रीचेक भी करवाया जाएगा दूसरे टीचर से जो सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। उसके अलावा द सिस्टम जनरेटेड पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट ग्रेड 3 to 8 हैविंग बोथ पार्ट्स MCQs एंड CRQs। जो ग्रेड 3 से ग्रेड 8 तक है उसमें MCQs एंड CRQs दोनों चीज़ें होंगी। उसके अलावा विल बी 2 पेजेस 1/2, 2 पेजेस होंगे इसमें। उसके अलावा एक्सेप्ट फॉर ग्रेड 1 and 2 वेयर ओनली 1 क्वेश्चन पेपर विल बी प्रोवाइडेड फॉर ओरल असेसमेंट। ये सिर्फ इनकी ओरल असेसमेंट होगी 1 and 2 की। I am therefore directed to request you to implement aforementioned instruction in true letter and spirit for successful completion ऑफ SBA। ये इसकी जो है वो कंप्लीट डिटेल है जी। उसके अलावा इसमें जो डेट शीट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेपर की जो टाइमिंग है, मॉर्निंग शिफ्ट टाइमिंग जो है वो 8 से 11 बजे तक होगी। और अगर हम आफ्टर जो है नून शिफ्ट की बात करें सेकंड शिफ्ट वाले की, तो 12 से 3 बजे तक उसकी टाइमिंग होगी। फ्राइडे जो है वो 2 से 5। और इसके अलावा ईच पेपर इज़ ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का हर एक पेपर होगा। द अबव टाइमिंग इज़ फॉर रमज़ान मुबारक। जो ऊपर वाली टाइमिंग दी गई है क्योंकि रमज़ान मुबारक में आपका शेड्यूल है, तो ये रमज़ान मुबारक के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी डेट शीट है, तो उसके मुताबिक टाइमिंग बनाई गई है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे 14 को आपका पहला पेपर जो इस डेट शीट है इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका 14 मार्च को आपका फर्स्ट जो है वो एग्ज़ाम है। थर्सडे जुमेरात को ग्रेड 1 इंग्लिश है, ग्रेड 2 जेकी, ग्रेड 3 जो है वो इंग्लिश है, ग्रेड 4 मैथमेटिक्स, ग्रेड 5 इंग्लिश है, और उसके अलावा ग्रेड 6 मैथ है, ग्रेड 7 इंग्लिश है, ग्रेड 8 जो है वो साइंस। ये इस बार जो है वो शेड्यूल बेहतर है इसके अकॉर्डिंग। उसकी वजह यह है कि पहले ये होता था कि ग्रेड 6, 7, 8 का ये ऑलमोस्ट सभी क्लासेस का वो सेम ही पेपर होता था। जैसा कि ग्रेड 6, 7, 8 है, एलिमेंट्री स्कूल है, तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे टीचर जो है वो साइंस के हैं या उर्दू के हैं तो वो तीनों क्लासेस को उर्दू पढ़ा रहे हैं, या कंप्यूटर के हैं वो तो कंप्यूटर ही पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए ये होता था कि अगर सेम डे होता था वो तीनों क्लासों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। तो अब ये डिफरेंट है, तो ये बेहतर हो गया है, डेट शीट जो है उससे बेहतर रहता है। उसके अलावा 15 जो है वो फ्राइडे को बात करें 15 मार्च को, इसमें 1 to 5 कोई नहीं है पेपर। उसके बाद ग्रेड 6 उर्दू, ग्रेड 7 जो है वह तर्जमातुल कुरान मजीद है। उसके अलावा ग्रेड 8 जो है वो उर्दू है। नेक्स्ट जो है वो 16 सैटरडे की बात करें 16 मार्च, तो ग्रेड 1 मैथ है, ग्रेड 2 जो है वो इस्लामियत एथिक्स है, ग्रेड 3 मैथ्स है, ग्रेड 4 जो है वो इंग्लिश है, ग्रेड 5 उर्दू है, ग्रेड 6 इस्लामियत या एथिक्स गैर मुस्लिम के लिए, ग्रेड 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ग्रेड 8 जो है वो तर्जमातुल कुरान मजीद है। 18 मार्च की बात करें मंडे की, तो ग्रेड 1 उर्दू, ग्रेड 2 जो है वो 18 मार्च को मैथ का है, ग्रेड 3 नादरा कुरान है, ग्रेड 4 नादरा कुरान, ग्रेड 5 जो है वो इस्लामियत या एथिक्स, ग्रेड 6 जो है वो साइंस है, ग्रेड 7 कंप्यूटर या अरेबिक, और ग्रेड 8 जो है वो मैथमेटिक्स। 19 की बात करें जुमेरात को, सॉरी ट्यूसडे, मंगल की बात करें तो 19 को ट्यूसडे वाले दिन जो है वो ग्रेड 6, 7, 8 का लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग इंग्लिश प्लस उर्दू दोनों का होगा, इंग्लिश स्पीकिंग एंड रीडिंग। उसके अलावा नेक्स्ट जो है वो 20 मार्च की बात करें वेडनेसडे बुध को, ग्रेड 1 तजवीदी कायदा है, ग्रेड 2 नादरा कुरान, ग्रेड 3 इस्लामियत या एथिक्स है, ग्रेड 4 उर्दू है, ग्रेड 5 जो है वो सोशल स्टडीज़ है, ग्रेड 6 तर्जुमातुल कुरान मजीद है, ग्रेड 7 साइंस है, ग्रेड 8 जो है वो कंप्यूटर या अरेबिक। 21 की बात करें जुमेरात को ग्रेड 7 का उर्दू का है, और ग्रेड 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 22 फ्राइडे की बात करें तो ग्रेड 1 जेकी जनरल नॉलेज है, ग्रेड 2 का जो है वो इंग्लिश का है, ग्रेड 3 जेकी है, और ग्रेड 4 साइंस, ग्रेड 5 मैथ है, ग्रेड 6 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, ग्रेड 7 जो है वो इस्लामियत या एथिक्स है, ग्रेड 8 जो है वो इस्लामियत या एथिक्स। 25 मार्च की बात करें मंडे, इस्लामियत या एथिक्स,
और ग्रेड 2 उर्दू, ग्रेड 3 उर्दू, ग्रेड 4 सोशल स्टडीज़ और ग्रेड 5 साइंस, ग्रेड 6 जो है वो इंग्लिश है, ग्रेड 7 मैथमेटिक्स है, ग्रेड 8 हिस्ट्री या जियोग्राफी। 26 की बात करें तो ग्रेड 4 की इस्लामियत, ग्रेड 5 नादरा कुरान है, ग्रेड 6 जो है वो सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो वेडनेसडे 27 की बात करें तो इसमें 26 को सिर्फ जो है वो ग्रेड 4 और 5 का नादरा, ग्रेड 4 का इस्लामियत एथिक्स, ग्रेड 5 नादरा कुरान है और ग्रेड 6 का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। 27 की बात करें वेडनेसडे की तो इसमें जो है वो ग्रेड 3, 4, 5 लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग इंग्लिश एंड उर्दू, ग्रेड 6 कंप्यूटर या अरबिक है और ग्रेड 7 हिस्ट्री एंड जोग्राफ़ी, ग्रेड 8 जो है वो इंग्लिश। ये इसकी डेट शीट है जी। इसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम होंगे, तो इसकी आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। तो बाकी मज़ीद डिटेल आती है तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह हाफिज़।